गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता की तीसरे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक नंबर 28 तक हम पढ़ चुके हैं और आज उससे आगे चलने की बारी है। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के तीसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और कल हमने 28वां श्लोक किया था। भगवान जी ये जो पिछले श्लोक चल रहे हैं इनमें बता रहे हैं कि अज्ञानी और ज्ञानी इनके बीच में क्या अंतर है, किस प्रकार ये व्यवहार करते हैं और किस प्रकार एक ज्ञानी को अज्ञानी के साथ रहते हुए अपना आचरण करना चाहिए। तो 28वें श्लोक में भगवान जी ने बताया था कि जो तत्वविद हैं, जो तत्व के ज्ञाता हैं, वे गुण कर्म के विभाग को जानते हैं। गुण कर्म का विभाग अर्थात जो प्रकृति के गुण हैं उन्हीं से ही ये सारा जो जगत है उसका व्यवहार चलता है। और विभाग का अर्थ ये है कि जो ज्ञानी है वो इस व्यवहार को और आत्मा जो स्वयं का वास्तविक स्वरूप है उसके अंतर को समझता है। और कहा कि गुणा गुणेषु वर्तन्त, कि सभी गुण आपस में ही, जो गुण हैं वो गुणों के साथ आपस में ही व्यवहार करते हुए क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं। जो कुछ भी संसार में घटित हो रहा है वो गुणों का गुणों के साथ जो व्यवहार है उसी के कारण घटित हो रहा है। इति मत्वा न सज्जते। और जो ज्ञानी है वो यह जानकर इन कर्मों में आसक्त नहीं होता। तो ये था जो भगवान जी ने 28वें श्लोक में बताया। अब जो आज का श्लोक है इसमें भी भगवान जी फिर वही बात कि ज्ञानी को संसार में रहते हुए किस प्रकार का आचरण करना चाहिए कि उसके आचरण से अज्ञानी किसी प्रकार से भ्रमित ना हो। इस पर चर्चा से पहले आशुबेन से अनुरोध के श्लोक को पढ़ते हैं जरा। जी सर। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न भिन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। जो यहाँ पर पहली लाइन है, आशु दूसरी लाइन दोबारा पढ़ दो, समझ नहीं आई, मुश्किल है ना शब्द।
तान कृत्स्न, ता के बाद लगा लें, मतलब वैसे तान वर्ड है लेकिन जब इकट्ठा बोल रहे हैं तो ता न कृत्स्न विदो मंदान, आधे न पे रुकेंगे, और कृत्स्न विन्न, विन्न बोलना है, विन्न नहीं बोलना, विचालयेत, विचालयेत नहीं बोलेंगे क्योंकि त हलंत है, तो विचालयेत। तो जो पहली यहाँ पर लाइन है, प्रकृते गुणे प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु, कि जो प्रकृति के गुणों से तादात्म्य में लगाए बैठा है, मोहित हो रहा है, तो वह मूढ़ है। और यही बात 27वें श्लोक में भगवान जी ने कहा था कि 27वां श्लोक था कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, कि जो अहंकार से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, अपने आप को मन बुद्धि का जो कॉम्प्लेक्स है, माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, उसके साथ एक रूप अपने आप को समझता है, उसके साथ आइडेंटिफाई करता है, तो कर्ता हम इति मन्यते, वह सोचता है कि मैं ही सब कर्मों का करता हूं। और यही बात लगभग इसी लाइन में भी कही गई है जो 29वें श्लोक की पहली लाइन है, कि जो प्रकृति के गुण हैं उनके कारण जिनका मन मोहित हो रहा है, जो इस प्रकार के मूढ़ हैं, वे जो अंत ये जो इंद्रियों का व्यापार है, इसी में ही अपनी बुद्धि को रखते हैं, सजनते। तो यहाँ पर लगभग उस बात को दोहराया गया है। और इस श्लोक में भी वे ज्ञानी और अज्ञानी के बीच जो अंतर है उसे बता रहे हैं। और ये अंतर क्या है कि उन दोनों के गुणों और कार्यों, गुणों के कारण जो क्रियाएं हो रही हैं उनमें उनकी कितनी आसक्ति है या आसक्ति का क्या स्तर है, यही उन दोनों के बीच का अंतर है। फिर उन्होंने कहा तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन्न, यानी तान कृत्सन विदो, जो यहाँ ये अकृत्सन है वर्ड, कि जो सत्य को पूरी तरह नहीं जानते, जिन्हें आधा अधूरा ज्ञान है, इसका वर्ड का मतलब ये हुआ। मंदान मंद बुद्धि वाले, और कृत्सन विद क्या है, कृत्सन विद है वर्ड ये, और न फिर अलग वर्ड है, वो मिलाकर उनको जब संधि होती है तो कृत्सन विन आ जाता है। तो कृत्सन विद क्या हुआ, जो सत्य को पूर्ण रूप से जानता है। कहा कि उसे जो मंद बुद्धि है
न विचालिए, उसको विचलित नहीं करना चाहिए, उसको भ्रमित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें एक आदर्श के रूप में अपने आप को उनके सामने रखना चाहिए, जिससे वे प्रेरित होकर किसी भी समय जब वे नींद से जागें तो उस प्रकार के कार्यों में आसक्ति से रहित हो जाएं। तो जो अर्जुन को पहले भगवान जी ने कहा था कि अज्ञानियों को बुद्धि भेद नहीं बताना चाहिए, कि उनकी बुद्धि को, उनके ऊपर जो अपना ज्ञान है वो थोपना नहीं चाहिए, कि ताकि उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न ना हो, यानी उनके विचारों में भिन्नता ना आ जाए। वो जहां लग रहे हैं लगे रहने दें। उसी बात को यहाँ पर भगवान जी खत्म करते हैं कि जो बुद्धिमान हैं वे अज्ञानियों को विचलित ना करें। तो संसार में यहाँ पर दो प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं। एक तो कृतसंवित, यानी जो सत्य को पूर्ण रूप से जानने वाला है। तो सत्य को पूर्ण रूप से कौन जानता है? जो आत्मा को जानता है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि आत्मनेन वारे दृश्नेन श्रवणेन मत्वा विज्ञानेन इदम सर्व विदितम, कि आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मानने से और जानने से ये सारी सृष्टि जानी जाती है। तो जो ऐसा व्यक्ति है उसे ही कृतसंवित कहा है। तो ये तो हुआ कृतसंवित, जिसने आत्मा का दर्शन कर लिया है, जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनलाइटन बीइंग, जिसे स्थित प्रज्ञ भी कहा है। बहुत से उपाधियों से ऐसे व्यक्तियों को नवाजा गया है। और दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरी प्रकार का व्यक्ति कौन है? जो आत्मा के विषय में कुछ भी नहीं जानता, ना उसे सृष्टि का पता है कि सृष्टि का कार्य किस प्रकार हो रहा है, यानी उसे माया के, जो माया या विद्या कहें, माया के विषय में उसे कुछ मालूम नहीं। वो अज्ञानी है, उसकी आत्मा पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। वह न भला जानता है न बुरा जानता है, और जो कुछ भी करता है सकाम भाव से करता है, यानी हर कर्म के पीछे उसे किसी न किसी फल की आशा रहती है। और ऐसे व्यक्ति को भगवान जी ने यहाँ पर अकृतसंवित कहा। और इन दोनों के विषय में भगवान जी कहते हैं कि प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ः सज्जनते गुण कर्म से, कि प्रकृति के जो तीनों गुण हैं उनमें फंसे रहने के कारण जो मूढ़ हो रहे हैं, मूढ़ यानी भ्रमित हो रहे हैं, तो जो माया के कारण, माया के गुणों के कारण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय में जो व्यवहार हो रहा है उनमें मोहित होकर अपने कर्मों को करते हैं। ये ऐसे ही कहा जा सकता है जैसे कोई एक नशे में धुत व्यक्ति, उसे नहीं पता वे क्या कर रहा है, बस किए जा रहा है।
तो ऐसा व्यक्ति कहा अकृत संवित। अब जो इस तरह का व्यक्ति है उसका 27वें श्लोक में कहा था अहंकार विमूढ़ आत्मा। तो यानी उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो मन बुद्धि अहंकार के साथ है। और इसलिए भगवान जी कहते हैं कि प्रकृतेर गुण सम्मूढ़। और जो ये प्रकृति के गुण हैं इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यही है कि शरीर, मन और बुद्धि की जो तादात्म्यता है यही प्रकृति के गुण है और यही अहंकार है। तो ये तीनों लगभग एक ही चीज है। और सम्मूढ़ा यानी जो अज्ञानी है वो पूरी तरह से भ्रमित है। तो भ्रमित का मतलब आपको ध्यान होगा, धर्म सम्मूढ़, धर्म सम्मूढ़ चेतसा। अर्जुन ने भगवान जी से जो कार्पण्य दोषोपत स्वभाव ये श्लोक में आया था कि मैं धर्म संबंधी बातों के विषय में सम्मूढ़ हो चुका हूँ, भ्रमित हो चुका हूँ, यानी मुझे उचित अनुचित का भेद मेरे बुद्धि में नहीं आ रहा है। तो जो सम्मूढ़ है उसका मतलब यही है कि उसे भले बुरे का विचार नहीं है, भले बुरे में अंतर उसका नहीं कर पा रहा है। तो इसी भ्रम के कारण गुण कर्म सुसज्जनते, वे पूरी तरह आसक्त हैं कर्मों में। जो प्रकृति के गुण हैं उन्हें में ही खो गए हैं और जो कुछ भी उन प्रकृति के गुणों के कारण क्रियाएं हो रही हैं वे उन्हीं में आसक्त हैं। इसका अर्थ ये है कि जो प्रकृति के गुणों में मोहित है उसमें नई नई इच्छाएं और कामनाएं जागती रहती हैं और इसी कारण वे अपने स्वार्थ को पूरा करने में, उन इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करने में सारा टाइम वो इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है कि उन इच्छाओं और कामनाओं को कैसे पूरा किया जाए। और इसी कारण वे हर समय ये जो मन बुद्धि का तादात्म्य है, मन बुद्धि शरीर का, इसके साथ ही उसका तादात्म्य हर समय रहता है, यानी वह अहंकार के वश में रहता है। यह अहंकार उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए जो हम कहते हैं कि उसे घमंड है, अपने पद का घमंड है, अपने शिक्षा का घमंड है, अपने ज्ञान का घमंड। ये वो घमंड नहीं है, ये अहंकार है कि अपने आप में अहम का भाव, यह भाव कि मैं आत्मा नहीं हूं बल्कि यह जो मन बुद्धि शरीर है मैं यही हूं। इसे यहाँ पर अहंकार कहा गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि जब अहंकार की हम बात करें तो क्या, किस विषय में हम बात कर रहे हैं। तो मन में जो वासनाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए ही जो भी कर्म होते हैं वे सब सकाम कर्म है। और ये किए क्यों जाते हैं कि जो अज्ञानी है वह सोचता है कि जो ये इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, यही उसे पूरा करेंगे, उसे पूर्णत्व की ओर ले जाएंगे।
यानी उसके अंदर एक किस्म का अभाव रहता है, एक कमी रहती है। उस कमी को पूरा करने के लिए वह सोचता है कि अगर मेरी यह कामना पूरी हो जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी। और एक के बाद एक इच्छाएं, कामनाएं वो पूरी होती चली जाती हैं, पर उसकी जो अशांति है ना तो वो जाती है, ना वह कभी पूर्णता को प्राप्त होता है, ना ही उसे कभी शांति प्राप्त होती है या आनंद प्राप्त होता है। तो अहंकार जो है ऐसे व्यक्ति को पूरा जीवन व्यस्त रखता है, और जो भी इस माया के चक्कर में, माया के गुणों के चक्कर में फंसता है, वो मोह में घिर जाता है, भ्रम में घिर जाता है, मूढ़ावस्था में पहुंच जाता है। और जो ज्ञानी है, जिसे कृतसंवित कहा है, ऐसे जो व्यक्ति हैं जो अज्ञानी हैं, जो मूढ़ हैं, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें अकृतसंवित कहा है, उन्हें ज्ञानियों को, जो जिन्हें कृतसंवित कहा है, क्या सलाह देनी चाहिए, किस प्रकार उन्हें प्रेरित करना चाहिए? तो भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे जो अनजान हैं, जो मंद बुद्धि हैं, जिनमें अभी समझ नहीं है, किस चीज की समझ? अपने वास्तविक स्वरूप की, कि उन व्यक्तियों को विचलित नहीं करना चाहिए, भ्रमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मोह में फंसे हुए हैं उनका मन जहां उलझ जाता है वहां से हटने की शक्ति उनमें नहीं होती। वो सकाम कर्मों में जब फंसे हुए हैं और वहीं से वे सोच रहे हैं कि हमें आनंद की प्राप्ति होगी, छुटपुट चीजों में उन्हें मिलता भी है आनंद, लेकिन वह अस्थाई है। अस्थाई क्यों है? कि जहां एक इच्छा पूरी हुई वो दूसरी बड़ी इच्छा को जन्म देती है, और बड़ी इच्छा जब जागती है तो जब तक वह पूरी ना हो तब तक वह दुखी रहता है। पूरी हो गई तो फिर एक बड़ी इच्छा जागेगी, ना हुई तो उसका पूरे ना होने का भय उसमें सदा बना रहता है। यानी एक ये दुष्चक्र है जिसमें मनुष्य हमेशा फंसा रहता है। तो जहां उनका मन उलझ गया, जो मूढ़ व्यक्ति हैं, मंद बुद्धि व्यक्ति हैं, जहां वो फंस गया उनका मन, तो वहां से वे निकल नहीं पाते। तो जो शाश्वत सत्य है उसे ना तो वे जानते, ना जानने की चेष्टा करते, ना ही उनमें उसको जानने की इच्छा जागृत होती। और ऐसे व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं, क्योंकि वो जो कामनाएं हैं वो आग में घी का काम करती हैं, वो बढ़ती चली जाती हैं, और वे बढ़ती चली जाएंगी तो दुखों का कभी अंत नहीं होगा। तो उन्हें, ऐसे व्यक्तियों को दुख हमेशा घेरे रहते हैं, और उनकी बुद्धि जो है वो मलिन हो जाती है, और जो उनका मार्ग है वो फिर असत का मार्ग है। विदुर जी ने एक बात लिखी है, विदुर जी आप समझते होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। धृतराष्ट्र के जो महामंत्री थे महाभारत में, तो जो कहते हैं कि जब विनाश के दिन आते हैं तो बुद्धि मलिन हो जाती है, और जो मन है वो असत और विपरीत नीति उसके अधीन हो जाता है।
तो भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे बुद्धिमान पुरुषों को, ऐसे व्यक्तियों के साथ बड़े सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि अगर चोर को बार बार चोर कहें तो वो और बड़ा चोर बन जाता है, डाकू बन जाता है, लुटेरा बन जाता है। ऐसे ही बुरे को बार बार बुरा कहें तो वो और बुरा हो जाएगा। जैसे कहा जाता है कि क्रोध को शांत करने का तरीका, क्रोध को कम करने का तरीका केवल शांति द्वारा ही संभव है। तो जो दुष्टता है उसका अंत साधुता से ही हो सकता है, दुष्टता से नहीं हो सकता। और जो प्रकृति के गुणों के कारण मोहित हुआ है वो उस समय तक नहीं सुधरता जब तक उसका स्वभाव नहीं सुधरता। और अगर उसके स्वभाव को सुधारने की कोशिश की जाए तो उससे वह भ्रमित हो जाता है, विचलित हो जाता है। और इसके कारण उसके अंदर जो विरोधी गुण हैं वे और भड़क जाते हैं। अब कर्म बंधन का कारण है, कर्म फल में आसक्ति बंधन का कारण है, ये तो सत्य से परे नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो अहंकार है उसे परिपक्व करने के लिए कर्मों की ही आवश्यकता होती है। अब अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति जो भी कर्म करता है वो अपने स्वार्थ के लिए करता है, सकाम कर्म करता है, फल की इच्छा से ही कर्म करता है। लेकिन उसमें सत्य को जानने की जिज्ञासा उठे उससे पहले उसके अहंकार का परिपक्व होना बहुत जरूरी है। तो जो कर्म बंधन का कारण है, कहते नहीं कि कर्म ही मनुष्य को बांधता है और कर्म ही मनुष्य को मुक्त करता है। तो जो कर्म इस व्यक्ति के लिए, कौन जो मूढ़ है, जिसे मंद बुद्धि कहा या अकृत संविद कहा, जो ऐसा व्यक्ति है उसके लिए जो कर्म है वही उसके अहंकार को पकाने का काम करेगा। तो जो कर्म का एक तो नेगेटिव साइड है, कौन सी, सकाम कर्म वाली, जिसमें कर्म फल में आ सकती है। लेकिन दूसरी उसकी जो एक पॉजिटिव साइड है वो क्या है कि वो उस मनुष्य के अहंकार को परिपक्व करने में सहायता करती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि जैसे एक फल है पेड़ पे लगा हुआ, जब तक वो कच्चा है उसका छिलका उससे बहुत गहरे से, बहुत अच्छे से चिपका रहता है। अगर आप कोशिश करें कि उसका छिलका कच्चे फल का उससे हटा दें तो आप इस प्रयास में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक रूप है उसके साथ। तो जो नेचर है उसने फल को इसी तरह बताया है कि जब तक वो कच्चा है उसका छिलका फल से अलग नहीं हो सकता, और अगर चाहें भी तो निकाल नहीं सकते। लेकिन वहीं जब वह फल पक जाता है
तो प्रकृति स्वयं उसे इस योग्य बना देती है कि उसे आसानी से छीला जाए। आप किसी भी फल की बात कर सकते हैं, आम की सोचिए, मतलब एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, ये हम बड़ी इजीली समझ सकते हैं इस बात को। तो यानी जब तक वह पकेगा नहीं तब तक उसका छिलका या उसका आवरण हटेगा नहीं। ऐसा ही कुछ अकृत संविद के साथ है। जब तक उसका अहंकार पकेगा नहीं, पकेगा कैसे? सकाम कर्मों के द्वारा ही पकेगा। जब एक बार वो परिपक्व हो गया, फिर वह आवरण हटने के लिए तैयार है। तो अब इस बात को हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में है, उसमें जो उसके माता पिता कहिए, पति या पत्नी कहिए, बच्चे कहें, ये सब एक उस छिलके की तरह है। तो ये जो संसार है, परिवार है, जब तक उसे ये सब दिखाई दे रहा है, जब तक उसे इन्हीं में ही सत्यता नजर आ रही है, तब तक वह छिलका, जो अहंकार रूपी छिलका है, वो उसके साथ चिपका रहता है। इसीलिए जो वेद हैं, वेदों में 4 आश्रम की बात कही है। तो गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य को धीरे धीरे जो अपनी पारिवारिक व्यस्तताएं हैं, उन्हें त्याग करने को कहा जाता है। तो यानी जब वानप्रस्थ आश्रम की उसकी अवस्था आती है, तब उसका वो जो छिलका है वो पकने लगता है। अब अगर उसे सही मार्गदर्शन मिले तो उसका वो अहंकार का आवरण जो है वो अब गिरने के लिए तैयार है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो उसके पारिवारिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, उसमें जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, वो उन सब से गुजर चुका है और एक किस्म से परिपक्व हो चुका है। तो जो गृहस्थ आश्रम है वो मनुष्य को पकाने का एक आश्रम कहें या संस्था कहें, जो भी कह लें, तो ये पकाने का काम जो है उसे गृहस्थ आश्रम में ही होता है। और एक बार जब है परिपक्व हो गया या पक गया, उन सारी अवस्थाओं के उतार चढ़ाव उसने देख लिए, तब वह जो अहंकार का आवरण है, जो वो माइंड बॉडी और इंटेलेक्ट के साथ आइडेंटिफाई करता है, अब वह जो अहंकार का आवरण है वो गिरने के लिए तैयार है। अब इसका अर्थ, अब ये डिस्कशन पहले भी हुई है कि इसका अर्थ ये नहीं कि वह घर बार छोड़कर बाहर चला जाए। तो त्याग जो है यानी उसे आंतरिक त्याग की जरूरत है। इन चीजों से अब उसे डिस्टेंस बनाने की जरूरत है, विरक्ति की जरूरत है, त्याग की जरूरत है। तो इसलिए जो ज्ञानी है उसे, जो मूढ़ या मंद बुद्धि का व्यक्ति है, उसे क्या सलाह देनी चाहिए कि तुम पारिवारिक जीवन में ही रहो और अपने कर्मों को एक एथिकल और मॉरल वे के साथ करते रहो।
लेकिन जो अज्ञानी है, जब तक वो परिपक्व नहीं हुआ तब तक वो विषय भोगों में ही उसकी बुद्धि लगी रहती है और वह सोचता है कि ये सब मेरे हैं और मेरे से कभी छूटेंगे नहीं। और ऐसा विचार जो है उसके दिन रात मन में चलता है, जिसके कारण उसके अंदर कृतत्व का अभिमान रहता है कि मैं ही करता हूँ। जैसे ही वो करता होता है वैसे ही भोक्ता बन जाता है। तो भगवान जी इसलिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी हैं, जिन्हें कृतसंवित कहा है, उन्हें इस प्रकार का आचरण करना चाहिए कि उनके आचरण को जो अज्ञानी है वो देखकर अपने आप को किसी ना किसी स्टेज पर तैयार करे कि इस आचरण को मुझे भी फॉलो करना है। तो जो ज्ञानी है वो अज्ञानी को क्या समझाना चाहिए कि कर्म तो तुम करो, जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन कर्म योग के भाव से करो। और यह भी उसको धीरे धीरे समझाना चाहिए। तो यानी जो उसकी कर्म निष्ठा है उसमें टोक टाक करना ठीक नहीं। जैसे कोई कहे कि ये जो कर्म है, कर्म के फलों में जो अगर आसक्ति रखोगे तो इससे तुम्हारा पतन होगा, या जो भी तुम अपने आप को कर्ता समझते हो ये सब मिथ्या है क्योंकि तुम ब्रह्म स्वरूप हो। अगर उसे इस तरह का ज्ञान दिया जाए तो वह भ्रमित हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, और हो सकता है जो कर रहा है उसे भी। तो यानी वो दोनों दिशाओं से गिर जाएगा। यानी ना तो वह जो वास्तविक ज्ञान है उसे ही प्राप्त कर पाएगा, ना ही वह जिस रास्ते पे जा रहा था उससे भी वो हट जाएगा। तो दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को, ज्ञानी को चलायमान नहीं करना चाहिए, विचलित नहीं करना चाहिए, भ्रमित नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक टीचर जो है अपनी क्लास के अंदर, क्योंकि जो टीचर का ज्ञान है वो बच्चों का ज्ञान उतना नहीं है, तो टीचर बच्चे जब कोई जो उसके छात्र हैं कोई प्रश्न पूछते हैं, बेशक वह कितने अज्ञान से भरा हो, वो उसको इस बात को लेकर उसके हंसी नहीं उड़ाता, उसको समझाने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे भगवान जी कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है उसे अज्ञानी को विचलित नहीं करना चाहिए। तो जो बुद्धिमान है वो अज्ञानी की ना तो निंदा करता है, ना उसके लिए जजमेंटल होता है। और वे समझता है कि ये दोनों जो हैं इनका, यानी ज्ञानी और अज्ञानी, इनका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो दोनों का बिल्कुल अलग है। बाइबल भी इस विषय में यही कहती है कि जज नॉट दैट ये बी नॉट जज्ड, कि अगर तुम किसी को जज करते हो तो तुम्हें भी जज करने वाला कोई होगा। तो इसलिए जब आप किसी अज्ञानी के साथ बैठते हैं तो ज्ञानी को चाहिए कि वह उसे विचलित ना करे, उसके लिए जजमेंटल ना हो, उसको उसकी निंदा ना करे, उसकी बुराई ना करे। क्योंकि हर व्यक्ति एक स्टेज से गुजरता है।
इसको हम एक और छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चा है, बच्चे को जब खेल मिल जाते हैं, टॉयज जिसकी हम बात करते हैं, तो वो टॉयज के साथ उलझा रहता है जब तक उसे अपनी माँ की याद नहीं आती। वो उन जो उसके खिलौने हैं उनमें बहुत मस्त रहता है, तो उसे अपनी माँ बिल्कुल याद नहीं आती। लेकिन जब उसका उन खिलौनों में खेल के मन भर जाता है, तो फिर एकदम अपनी माँ को पुकारता है, फिर उसे माँ की याद आती है। ऐसा ही कुछ हम सांसारिक व्यक्तियों के लिए भी है कि जब तक हम ये प्रकृति के खेल हैं, प्रकृति के गुणों के खेल हैं, जब तक हम इनमें उलझे रहते हैं, इनके जो क्रियाएं हो रही हैं उसी में आसक्त रहते हैं, तो तब तक हमें परमात्मा की याद नहीं आती। यानी वो जो छिलका है अभी उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ। जैसे ही इन खेलों से मन भरेगा, व्यक्ति को लगेगा कि ये दुखों का जो पहाड़ है ये खत्म ही नहीं होने में आ रहा। फिर एक समय आएगा जब उसे जिज्ञासा होगी कि क्या इन दुखों का कहीं कोई अंत हो सकता है। फिर वह परमात्मा की ओर मुड़ता है। और ये प्रक्रिया जो है ये स्वाभाविक है। ज्ञानी इस बात को समझता है, ज्ञानी नहीं समझता। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है उसे अज्ञानी को विचलित नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी इसी विषय में है। एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे और वहीं से एक कोई दुष्ट व्यक्ति गुजर रहा था। तो वो जब महात्मा जी का प्रवचन खत्म हुआ तो महात्मा जी को कहने लगा, महात्मा जी ये सब बकवासबाजी है, जो आप कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं रखा। तो महात्मा जी कहते हैं कि हाँ भाई तू ठीक कहता है, कि तू करता क्या है। जी मैं तो जो भी उल्टे सीधे काम है सब करता हूँ, और देखो मैं बढ़िया चल रहा हूँ। तो महात्मा जी कहते हैं कि कोई नहीं, तो ठीक है, लगा रहा कर रहा है ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना कि अपने मन में दया और करुणा को खत्म मत होने देना। तो वो बात अनसुनी सी करके आगे निकल जाता है। जब वो आगे निकलता है, थोड़ा आगे जाने पर क्या होता है कि उसके आगे एक व्यक्ति जा रहा होता है, एक पीछे से कार आती है, वो जो आगे व्यक्ति जा रहा है उसे जाकर वो टक्कर मारकर भाग जाती है। वो व्यक्ति नीचे गिरता है और कराहने लगता है। वो जिस दुष्ट व्यक्ति की हम बात कर रहे थे वो उसके पास से पहुंचता है, देखता है उसका पर्स गिरा हुआ है, उसमें काफी सारे पैसे थे, उसकी घड़ी काफी महंगी थी, गले में सोने की चेन थी। वो उतारता है और भागने लगता है। लेकिन वो जो व्यक्ति जिसको कार की टक्कर लगी थी वो कराह उठता है कि मेरी कोई मदद करो, मेरी कोई मदद करो। अब जो
वो दुष्ट व्यक्ति था, उसे खूब से पैसे मिल गए थे, एक महंगी घड़ी मिल गई थी, सोने की चेन मिल गई थी, वो उसे पाके बहुत खुश था। लेकिन उसे वो महात्मा जी की बात कि दया करुणा नहीं छोड़नी चाहिए व्यक्ति को, वो एक विचार उसके मन से क्रॉस करता है और वह व्यक्ति फिर वापस मुड़ता है और जो सड़क पर पड़ा करहा रहा था उसके पास जाता है। अब वह उसको उठाता है और उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। वह व्यक्ति जो गिरा था उसे बहुत दुआएं देता है। अब वो जो दुष्ट व्यक्ति था उसे इस काम को करके इतनी प्रसन्नता होती है, तो फिर वो जो उसका अपना आचरण था उसके ऊपर वह विचार करता है और कहा, उसने मन में सोचा कि मैंने जो आज तक किया, मुझे इतनी शांति इतनी प्रसन्नता तो कभी नहीं हुई। और जहां उसके मन में ये विचार आता है तुरंत उसका जीवन बदल जाता है। तो अज्ञानी को जो ज्ञानी है उसे उसके रास्ते से एकदम से नहीं विचलित करना चाहिए, अन्यथा वो भ्रमित हो जाता है। लेकिन वो एक ज्ञानी के आचरण को देखकर किसी न किसी समय उसके मन में बदलाव आता है और वो सही मार्ग की ओर चलने लगता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर आज के इस श्लोक की व्याख्या के लिए। बहुत ही अच्छे से आपने हमें समझाया कि ज्ञानी को अज्ञानी को अगर समझाना है तो उसमें भी उसे सजग रहने की आवश्यकता है। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं या कुछ कहना चाहें आज के श्लोक को लेकर या पिछले श्लोकों को लेकर भी। चलिए अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे। करें समाप्त। हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। मेरे ख्याल से कुछ भी रहा नहीं ऐसा जो समझ में ना आया हो। Let us hope so. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी समय पर शामिल होने के लिए और हर रोज कक्षा में नियम से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।